साहब के साथ जो मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी वो बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म प्लान के तहत लगाई गई थी। जैसा कि आपको पता है कि खान साहब के साथ एक्सेस उनकी फैमिली की थी, वकला की थी, उनकी बहनों की थी, सियासी लोगों की थी, लेकिन सियासी लोगों का राब्ता तो पहले से मुनक़ता था। बाकी रह गए थे उनकी हद तक। अब उनकी हद तक उन्होंने जानबूझकर ये किया कि ये एक राब्ता मुनक़ता करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला कि जनाब कोई सिक्योरिटी के मामलात हैं, एसयू कॉन्फ्रेंस है, तो लिहाजा उसको देखते हुए हम मुलाकात नहीं करवा सकते, तो पाबंदी है। अब जब पाबंदी लगा दी, ऐसी कॉन्फ्रेंस भी अब तक गुजर चुकी है, लेकिन पाबंदी अभी तक हटाई नहीं गई, क्योंकि जहां आप देखें कि हो क्या रहा है, तो खान साहब के जितने केसेस लग रहे हैं, जैसे कि अब सुबह भी समात है, तो सुबह की जो समात है उसमें भी समात जो है, यहां से मैं इतला मिली है कि वो अडयाला जेल के अंदर नहीं होगी, बल्कि जो जुडिशियल कम्प्लेक्स है वहां से ही समात जो है बैठ के जैसा मुलतवी कर देंगे और कहेंगे जी कि अब समात अब अगली डेट ये है। तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी समात मुलतवी जो करने का एक इरादा है, जो हमें इतलात मिली हैं, जो हमें बताया गया है, वो यही है कि राब्ता जो है वो मुनक़ता रहा है। दूसरी तरफ 9 मई की केसेस, अब उनके अंदर भी यही प्रोसेस किया जाएगा। हालांकि आपने देखा कि डे टू डे हियरिंग होती थी, डे टू डे समातें होती थी, और डे टू डे समातें कहां होती थी? अडयाला जेल के अंदर होती थी, और 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे समातें होती थी, और हम कहते थे कुछ थोड़ा वक्फा दे लें। नमाज तक पढ़ने की वहां पर इजाजत नहीं दी जाती थी। खान साहब कोर्ट के अंदर बैठी हुई नमाज पढ़ते थे। उनके जो एक पूरा दिन है, खान साहब वहां बैठना, उनकी एहलियत वहां पर बैठना, फैमिली होती थी, हम सारे लोग होते थे। और ये बाहर ये कहा जाता था कि कल फॉर एग्जाम्पल कोई और केस लगा हुआ है तो जज साहब आप कल ना रखें, क्योंकि कल ऑलरेडी केस लगा हुआ है। लेकिन जज साहब बहुत ज्यादा जल्दी में होते थे, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी से जल्दी सजाएं देने के लिए फिर ये प्रोसेस करना पड़ता है कि हर रोज समातें रख दी जाएं। तो हर रोज समातें इसी वजह से रखी जाती थी, कहने के बावजूद रखी जाती थी, कोई डेट मिस नहीं की जाती थी। और आपने देखा कि एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत जब ये सारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया, उस नोटिफिकेशन की मद के अंदर समातें जितनी थी वो 17 के बाद लेकर चले गए। अब जहां पर एसयू कॉन्फ्रेंस का था कि एसयू कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद पाबंदी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पाबंदी खत्म नहीं हुई, स्टिल कायम है। अब सुबह की हद तक जो उनके रहनुमा है, हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, सीनियर तरीन जितने लोग हैं, उन तमाम की मुलाकात जो है सुबह करवाई जा रही है। वो इतलात मिली है, 5 रुकनी वफ्द जो है वो उन्होंने कहा है कि आप आइए, देखते हैं कि सुबह उसमें कोई ऊपर नीचे होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये कहा गया है कि आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। अब इस मुलाकात के अंदर भी मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मुसद्दा, जो आईनी तरमीम, जो एक आप ये कह लें कि शैतानी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, जो मुसद्दे पेश किए गए हैं, उसके ऊपर कि आप खान साहब के साथ बातचीत करें, उनसे राय लें, ताकि हमें एंडोर्स करके हमें वो पास करने के अंदर आसानी हो। तो वो मुलाकात की हद तक ऐसे ही है। अदरवाइज अगर आप देखें तो इंतजार हुसैन पंजुथा, मेरे बड़े भाई, जो कि आज से अब 12 के बाद 11वां दिन शुरू हो गया है, तो 11 दिन हो गए हैं। खान साहब के साथ उनके एक एक्सेस के हवाले से उन्होंने दरखास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्हें उठा लिया गया था कि उन्होंने एक्सेस की क्यों इस्तदा कर दी है। और क्योंकि वो खान साहब का पैगाम लेकर आते हैं, इधर से पैगाम उधर लेकर जाते हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल वो स्पोक्स पर्सन है और वो सारी तफसीलात खान साहब की बाहर आती हैं, या उनके पास स्ट्रेटजी है खान साहब के हवाले से। ओवरऑल खान साहब अगर कोई बात करते हैं तो हम भी मीडिया से कर लेते हैं, या किसी के लिए पैगाम हो या किसी को भी कोई पैगाम हो तो देने में हर्ज कोई नहीं होता, बातचीत खान साहब के साथ जाकर कर ली जाती है। लेकिन खान साहब का जो मौकफ होता है, नैरेटिव होता है मीडिया की हद तक, या कोई बात है तो वो मुझे करते हैं, और आपने देखा कि जैसे ही वो मुझसे बात करते थे तो मैं फौरन आकर मीडिया को बता देता कि खान साहब ने ये बातें। इसी तरह से उनकी बहनें हैं, उनकी हद तक कोई बात होती थी वो भी आके कर देती थी, या किसी को मैसेज होना होता था। उन्होंने कहा कि वकला के ऊपर पाबंदी, दूसरा बहनों वाला रास्ता है, बहनों को वैसे केसेस के अंदर डाल लो, और आपको पता है कि उनके ऊपर झूठे केसेस बनाकर अंदर डाल दिया गया। इसी तरह जो इंतजार भाई हैं, वो एक हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या उनके पास पैगाम, तो उसे भी उठा लो। तो वो जब उसे उठाया गया, उसे उठाने के बाद आज तक उसे किसी जगह पर पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त लेकर गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज भी समात यानी गुज़श्ता रोज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहां पर यही हुआ कि इस इदारे से रिपोर्ट आ गई है, उस इदारे ने देनी है, और जो पुलिस है वो घुमाती रही कि कैमरा इधर गया, कैमरा उधर गया, गाड़ी इधर गई, गाड़ी उधर आई, सिर्फ ट्रक की। हालांकि अमर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके पास ये मुकदमा था, उन्हें वाज़ेह तौर पर पता है
कि ये जिस तरह से एजेंसियां उठाती हैं, उठाकर ले जाती हैं और लोगों को अगवा करने के एक प्रोसेस जारी है कि इंटरव्यू करा लो, वो करा लो, कि बिल्कुल डेफिनेटली उनके पास ही है और वो ही लेकर गए हैं। लेकिन वो भी उसके ऊपर जो है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि आंखें बंद करके मतलब बैठा हो, तो वो जब देख भी लिया है कि पुलिस ने कुछ किया नहीं है या बाजियाब नहीं बंदा हो रहा या कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो वो कोई हुक्म जारी करके वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। अब खान साहब के जो अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत सुबह अडयाला जेल के अंदर है, या मैंने गुजारिश की है कि 9 मई के केसेस हैं। अब उनके हवाले से भी मैंने आपसे ये कहा है और ट्वीट भी मैंने किया है कि जनाब उनकी भी समातें जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर समात नहीं होगी, बल्कि बाहर से ही समात मुलतवी कर दी जाएगी। हालांकि पहले डे टू डे हियरिंग्स चल रही थी, डे टू डे जो समातें चल रही थी, और उसके अंदर जो है वो खान साहब को और बीबी साहब को कोर्ट में पेश किया जाता था। लेकिन अब तो कोर्ट के अंदर पेश ही नहीं किया जाने वाला अमल तो दूर की बात है, बल्कि यहाँ जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर ही बैठ के या किसी और जगह पर कोई 9 मई का केस सुनने वाला जज बैठ के, तो वो उस अदालत के अंदर ही बगैर उस अदालत को अडयाला जेल में शिफ्ट किए, यानी जज नहीं जाएगा, उधर से ही डेट दे देगा कि समात मुलतवी है। और वही एक, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि एक लंदन प्लान बनाया गया, उस लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन के अंदर ये सारी चीजें कि खान साहब को अंदर डालना है, नवाज शरीफ को लाना है, तरमीम और बाकी ये सारी चीजें उसी के पादाश के अंदर हो रही हैं कि उस चीज को मजीद तूल दिया जा सके। खान साहब अंदर हैं, पीटीआई के ऊपर जुल्म रहे, पीटीआई के ऊपर जबर रहे, सितम रहे, तो वो सारा करना है। अब सूरत हाल ये है कि खान साहब और बीबी साहबा के हवाले से एक पटिशन थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पटिशन थी वो थी जो नैब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर बरीयत की जो दरखास्तें दायर की गई थी, उनके ऊपर क्या किया कि 24 तारीख के लिए वो केस फिक्स था। अब उस केस के अंदर भी जो है वो उस केस को जो है वो अब वो नहीं लग रहा, उसको भी जो है वो लिस्ट से निकाल दिया गया है और वो अब नहीं लग रहा। तो इसी तरह से अगर बहनों की दरखास्त देखी जाए तो अब क्योंकि एक नया दिन 12 के बाद नया चढ़ गया है, तो यानी परसों अगर आप कर लें, परसों जो दरखास्त लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्सेस के हवाले से बहनों की हद तक, उनकी एक्सेस अभी तक जो है वो नहीं की गई, और वो जो दरखास्त लगी हुई थी वो उस दिन सुनवाई नहीं की गई। जानबूझकर काज लिस्ट से के अंदर वो मुकदमा ऐड ही नहीं किया गया, कहा गया कि अर्जेंट नौयत के केसेस सुनेंगे। 9 बजे समात का टाइम होता है, जानबूझकर 1 बजे 1:30 बजे भी लोग ट्वीट कर रहे थे कि वो अदालत के अंदर चीफ साहब यानी आमिर फारूक साहब आकर नहीं बैठे। तो ना उनकी फैमिली की मुलाकात है और ना उनके जो डॉक्टर है, जो उनके मौलज हैं, जो कि हम बारहा कह चुके हैं कि होनी चाहिए, और इसी तरह से समातें मुलतवी हैं। चलो सुबह जाकर मिलेंगे और वो खान साहब की हद तक तो बता देंगे कि खान साहब कैसे हैं, या वो अपना हाल चवाल सारा कर देंगे। लेकिन एक टेस्ट जो है, अगर दांतों के हवाले से हमने बात की, खान साहब ने उस वक्त वो आपके सामने सारी चीज, या कोई और, तो वो एक प्रॉपर हमारी अपने जो जिससे हम रखते हैं भरोसा, वो जाकर चेक करें और हमें एक तसल्ली भी हो और सारा मामला हो। दूसरी तरफ ये बात है कि जो उनकी फैमिली है, यानी कि बहनें हैं, उनकी रिहाई जो है वो की जाए। जिस तरह से आपको पता है कि वो झूठे मुकदमात में किया गया और इंतजार भाई को अगवा किया गया, उन्हें बाजियाब किया जाए, और जो एक्सेस है वो गुलाकी वो प्रॉपर की जाए, और समातें बेशक मुलतवी हों, लेकिन जो एक मुलाकात का सिलसिला है, उस मुलाकात के सिलसिले को तो बहाल किया जाए। मुलाकात का सिलसिला स्टिल बंद है, जानबूझकर ये किया गया है और जानबूझकर किया जा रहा है। सुबह की हद तक मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल लोगों की उस हद तक एक्सेस की गई है कि मुसद्दा, उसके बाद फिर दोबारा पाबंदी लगाते हैं या वही रखते हैं। लग नहीं रहा कि पाबंदी हटाने वाला कोई मामला भी सामने आया है या आएगा। देखते हैं बहरहाल क्या सूरत हाल बनती है। आपके सामने मैं खान साहब के केसेस के हवाले से तफसीलात रखी। केसेस अगर देखे जाएं, तोशाखाना केस है या अलकादर ट्रस्ट केस है, 9 मई के केसेस हैं, या दीगर केसेस आगे पीछे बने हुए हैं, वो आपको पता है कुछ बिल्स चल रही हैं 9 मई के हवाले से, 2 दफा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर, तो वो मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। तो वो सारे मामला इस वक्त लटके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जनाब एक प्रॉपर प्लान के तहत इन तमाम मुकदमात को लटकाया जा रहा है। किसी में अगर बेल होनी है वो लटक रही है, किसी के अंदर अगर कोई और मामला होना है वो लटक रहा है, और एक्सेस जो है सबसे बड़ी बुनियादी जो चीज है वो इस वक्त तक नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया।